परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की महिमा के लिए होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय में सब जन आंख बंद करके सिर झुकाएंगे, हाथ उठा के हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा, पवित्र मार्ग, जीवन के मार्ग, अनुग्रह की सच्चाई की मार्ग, ओ हालेलुया, आपकी अनुग्रह की सिंहासन की सामने खड़े होने के लिए मार्ग में बुलाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन, अनंत काल जीवन पाने के लिए मौका अनुग्रह दिया है, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। यीशु मसीह नाम में प्रभु, यीशु मसीह नाम में आज का यूथ मीटिंग आपका हाथ में हम सौंप रहे हैं पापा। चारों तरफ से जवानी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा कनेक्ट होने के लिए, ओ आप में कनेक्ट होने के लिए, वो लोग कनेक्ट होने के लिए, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दिखा रहा है प्रभु, धन्यवाद। आज का मीटिंग आशीषित होने के लिए सहायता कीजिए, ओ हालेलुया। आज का मीटिंग में आपकी उपस्थिति चाहिए पापा, आपका मीटिंग में आपका उपस्थिति चाहिए पापा। आज का मीटिंग में प्रभु हालेलुया आपका उपस्थिति चाहिए पापा, हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक आपके अनुग्रह आत्मा की द्वारा चलाइए प्रभु। शुरुआत से प्रार्थना लेकर हो गानों में, वचन में, सब बातों में यीशु मसीह नाम में स्वर्गीय पिता आपको महिमा मिले, हालेलुया। यीशु आपको महिमा मिले, पवित्र आत्मा की द्वारा होने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा, यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है, मेरे संग यीशुआ, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है, मेरे संग यीशु।
हालेलुया, 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 स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे इस समय में। हालेलुया, स्तोत्रम। सब जन मिलकर यूथ मीटिंग के लिए, जवान मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट्स प्रेयर करेंगे, सब जन प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हे समस्या नाम में चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए। हालेलुया, एक जवान भी नहीं मरना, नरक में पापों में नहीं मरना। हालेलुया, नासर यीशु मसीह नाम में। हालेलुया, सब जन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जवानी लोगों का उद्धार के लिए, जवान लोगों को मंदिर में, प्रभु में, राज्य में, प्रभु के राज्य में जोड़ होने के लिए प्रार्थना करेंगे सब जन। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, यीशु 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 यीशु। हमारा सोसाइटी में, हमारा अड़ोस पड़ोस में, बंधु लोगों में, रिलेटिव्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, हालेलुया, बिजनेस की जगह में, जॉब में, हालेलुया, सोसाइटी में प्रभु। हालेलुया, जवानी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पापा। ओ पाप में नहीं मरना, श्राप में नहीं मरना, बीमारी में नहीं मरना, तो नरक में नहीं जाना चाहिए प्रभु 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 प्रभु। जवानी लोग चाहिए, जवानी लोग चाहिए। स्वर्ग में लेकर आइए, आप में लेकर आइए, आपके मंदिर में, आपके नाम में, ओ उद्धार में। हालेलुया, अनंत काल की आशीर्वाद में, अनंत काल की आशीर्वाद में आप में लेकर आइए, आप में लेकर आइए। ओ पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा करेंगे सब जन प्रार्थना करेंगे, ऊंचा स्वर से करेंगे। ओ हालेलुया, चारों तरफ से अंतकाल के दिनों में मेरा आत्मा उंडे लूंगा। जवानों को सपना देंगे, हालेलुया, दर्शन देखेंगे, जवानियों दर्शन देखेंगे। पवित्र आत्मा मेरे देश के अंदर, पवित्र आत्मा मेरे महाराष्ट्र के अंदर, पवित्र आत्मा कल्याण के अंदर जवानियों को टच कीजिए, जवानियों को दर्शन दे दे, जवानियों को दर्शन दे दीजिए, ताकि हालेलुया कलेशा में, प्रभु में, राज्य में, वचन में आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जवानी मीटिंग में पूरा जवानियों से भर दीजिए पापा। ओ हालेलुया, इस जवानी मीटिंग की सेवकाई के द्वारा बहुत जवानी लोग अधिक संख्या में स्वर्ग में आने के लिए हमको इस्तेमाल कीजिए प्रभु। अधिक 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 संख्या में जवानी लोग प्रभु स्वर्ग में आप में आने के लिए। ओ इस यूथ मीटिंग को आशीषित कर दे पापा, ऐसा आशीषित कर दीजिए, ऐसा आशीषित कर दीजिए। सारी महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन आंख बंद कीजिए, वचन के जरूर आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे वचन से परमेश्वर हमसे बात करने के लिए। सब जन सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु इधर खड़े करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु अब तक आपने चला है प्रभु इधर प्रभु यीशु के नाम से, अब तक आपने चला है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आराधना में प्रभु, गाना में भी हो प्रभु, आपने अब तक चला है प्रभु। हर एक यूथ लोग प्रभु आप आने के लिए सामर्थ दीजिए प्रभु। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आने के लिए आप सामर्थ दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आगे मम्मी को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु, वचन में, सरब में, हर एक सरब में सब यीशु के नाम से आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए मम्मी को, हर एक जो हमारा रीमा शब्द मिलने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए मम्मी को यीशु के नाम से अच्छे से प्रभु। हमारे जीवन में हम जो उसके अनुसार चलने के लिए हमको सहायता कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जो भी शैतान रुकावट कर रहा है यीशु के नाम से निकाल दीजिए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में बोलेंगे आवाज उठाकर, ताली बजाते हुए। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं तेरी आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरी
जीत पाया है उस जीत के बारे में लिखी होती है। दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं उन लोगों ने उस के बाद कनान देश में आने के बाद जो परमेश्वर ने उन लोगों को क्या बोलते हैं आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को उन लोगों ने क्या बोला तिरस्कार किया। उस बातों को दूसरा अध्याय में हम देखते हैं। पढ़िए दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़िए। पढ़िए दूसरा अध्याय का दूसरा इसलिए हाँ तुम इस देश के हाँ निवासियों से वाचा न बांधना, तुम वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। देखिए अभी इन लोगों ने कनान देश में आने के बाद पहला अध्याय में हम देखते हैं उन लोगों ने जीत पाया, कुछ सभी शहरों को उन लोगों ने हासिल किया, मगर उनके बीच में जो कोई भी है, जो कुछ भी देवता है, उसको नहीं निकाला इन लोगों ने। मेन प्रॉब्लम यह है कि जो प्रभु ने कहा, पहले से ही बोल रहा था कि उनके बीच में जो कुछ भी देवता देवी है उन सारी चीजों को निकाल दो, उस अशुद्ध चीजों को निकाल दो, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए आप मुझे ही विश्वास करोगे, मगर बाद में होकर आपके बच्चे जब आएंगे उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को पता नहीं, इसीलिए अभी से ही उन बातों को निकाल दो। हालेलुया। आज दिन प्रभु में हम विश्वास करके आए हैं तो हम जैसे हैं, हमारे बाद में की पीढ़ी हमको ही अनुकरण करते हुए चलेंगे। आज दिन हम सही है तो हमारे बच्चे भी, हमारे आने वाले पीढ़ी भी सही विश्वास में चलेंगे। हम सही नहीं, हम डगमगने वाले हैं तो हमारे बच्चे भी वैसे ही रहेंगे। समझ में आया? तो आज ही जो प्रभु ने हमें बुलाया, हमारे जीवन में जो कुछ भी डाह है, जो कुछ भी कड़वापन है, जो कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध की बात है, वो अभी से ही हम लोगों को निकालना जरूरी है, क्योंकि बाद में होकर यही बातें, यही चीजें हमारे बच्चों के जीवन में फंदे बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कुछ लोगों के मैं मेरे आंध्रा में देखी है, कुछ लोगों के कि आते हैं, विश्वास में आते हैं, नए आते हैं, अच्छा बात है। आने के बाद कुछ चीज़ों को नहीं निकालते हैं, कुछ चीज़ों को अपने घर में से, अपने क्या बोलते मेरे घराने का या मेरे कुछ ये है वो है, इसे नहीं निकालना चाहिए। मतलब उन लोगों ने क्या किया, उसे वैसे ही रख छोड़ा है ना। मेरे पापा भी कुछ ऐसे ही करते थे पहले दिनों में, बाद में निकाल दिए थे। प्रभु में आने के बाद भी मेरे पापा, उसके एक अंगूठी रहता था, उसको कुछ बोलते हैं, आप में उसकी नाम के ऊपर आता है, कुछ स्टोन के ऊपर, हाँ ऐसे कुछ चीज़ें मेरे पापा नहीं निकालता था, बहुत सालों तक नहीं निकाला। मैं जब प्रभु में बढ़ने लगी, विश्वास में बढ़ने लगी, आत्मिक जीवन में बढ़ने लगी, तो इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था। मैं बोलती थी ये निकालो ना, क्यों पापा ये सब कुछ रखते हो? इसके वजह से हमारे जीवन में श्राप चलती है। हम प्रभु के हैं, अभी भी आप इसके ऊपर विश्वास रख रहे हो तो उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के ऊपर आपका सही विश्वास नहीं है। और वास्तुओं को, वास्तु बोलते हैं ना, वास्तु को भी बहुत मानता था मेरा पापा कि और सुबह उठकर ना आप में है क्या नहीं पता नहीं, हमारे राशि फलालू करके बोलते हैं, मतलब नाम के ऊपर राशि निकालते हैं ना। हाँ जानते हो आप, इधर भी है वो। हाँ, सुबह उठते ही ना वो क्या करता था, पेपर में वो उसका आता था तो निकाल कर पहले वो पढ़ता था। मैं बोलती थी ये क्या विश्वास है आपका, ये कैसे विश्वास है? हमारी विश्वास बाइबल है, हमारी विश्वास यीशु है। आप इन चीज़ों के ऊपर विश्वास करोगे तो आशीष कैसे मिलेगा? और आप बोलते हो यीशु आशीष नहीं दिया। हम सही नहीं है तो हमारे जीवन में आशीष के लिए हम प्रभु के ऊपर हम लोग निंदा नहीं कर सकते किस बात में भी। हालेलुया। मैंने हमारे परिवार में इस बात को बहुत देखी है, जब तक मेरे पापा सही नहीं हुआ तब तक हमारे जीवन में आशीष बराबर नहीं आया था। हालेलुया। ऐसे कुछ बातों में हम फंसे रहते हैं। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है। मैं एक सिस्टर को प्रभु में आने के बाद, मैंने उस सिस्टर का एक तकलीफ चल रही थी, तो सिस्टर बोली मेरे लिए प्रार्थना करो, तो मैं उसके लिए प्रेयर कर रही थी। प्रेयर करने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला कि उनकी पर्स में कुछ ऐसा चीज़ है कि पुराने जीवन की, पुराने कुछ वस्तुएं उनके अंदर उसने वैसे रखी है, उस बातों को वो लक्की समझ रही है। मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं, उनको उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट। पवित्र आत्मा मुझे क्लियरली बोल दिया। मैंने सीधा उस सिस्टर को बोली आपके पर्स में ऐसा कुछ रखा है आपने, पहले वो निकाल दो। तो उसने बोली हाँ सिस्टर सच में है, मैं वो निकाल नहीं पा रही हूँ। मैंने बोली आज ही निकाल दो, तभी देखो आपके शरीर
में चंगाई मिलेगा या नहीं। तुरंत उसने वो उस बात को मानकर निकाल दी, तुरंत उसी दिन उसको चंगाई मिला है। हालेलुया। ये कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ बातों में हमारी हमारी विश्वास पसी होती है, हमारी विश्वास उन बातों के ऊपर रहती है। कुछ लोग ये ड्रेस पहनने से ही मेरी इंटरव्यू सक्सेस होगा, ठीक है नहीं? मेरा ये लक्की क्या है, ये मेरे लक्की दुपट्टा, ये मेरे लक्की चप्पल, ये मेरे लक्की ड्रेस, ये मेरे लक्की बुक, ये मेरे लक्की पेन, इससे मैं एग्जाम लिखूंगी। मतलब हमारा विश्वास किसके ऊपर? एक चीज के ऊपर गया है, प्रभु के ऊपर नहीं हमारे भरोसा। तो ऐसे ही इन लोगों के जीवन में भी इन लोगों ने क्या किया था, मूर्तियों को उनके बीच में से नहीं निकाल पाया, उसके वजह से वही उनके जीवन में बार 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 मुसीबत लाने वाली फंदा बन गया है। हालेलुया। इस पुस्तक से हम लोग ये बात हम सीख सकते हैं कि हमारे पुराने जीवन की, पुराने जिंदगी की जो कुछ भी बातें हैं उसके वजह से हमारे ऊपर तकलीफ आती है, ये बात को हम लोग सीख सकते हैं इस पुस्तक से। हमारे स्वभाव, जो पुराने जीवन की स्वभाव हमारे अंदर अभी भी है, तो उसके वजह से हमारे जीवन में तकलीफ आती है। चंगाई या कुछ बीमारियां या हमारे घर में कमी घटी, परेशान, देखिए बीमारी बार बार एक बात के ऊपर आ रही, तो कहाँ हम लोग परमेश्वर की बातों के विषय में विरुद्ध है, या नुकसान बार बार कुछ नष्ट हमारे जीवन में आ रहा, तो हमको सोचना चाहिए कि कहाँ आप परमेश्वर की आज्ञाओं से विरुद्ध आप खड़े हुए हो। हालेलुया। ये बातें हम लोग इस पुस्तक में सीखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से दूर होना, परमेश्वर से अलग होकर जीना, उसके वजह से आने वाले नष्ट के बारे में इस पुस्तक में सीख सकते हैं। देखिए, पढ़िए इसमें 2 अध्याय में ही 6 पढ़िए। जब यहोशू 11 पढ़िए, 11 पढ़िए। इसीलिए इजरायली करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बालक नाम देवताओं की क्या कर रहे थे? वो उपासना करने लगे। बाल नाम के देवता की उपासना कर रहे थे। बाल नाम की देवता कहाँ से आई? उस देश में पहले से था, उसने नहीं निकाला उन बातों को, वही उन लोगों का फंदा बन गया। और थोड़ा नीचे पढ़िए। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्होंने मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं के अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? उपासना करने लगे। ये कौन है? ये लोग करने वाले कौन है? यहोशू के टाइम में यहोशू के साथ आया उस देश में वो लोग नहीं है, वो मर गए थे। उनकी वो क्या बोलते हैं, उनकी टाइम चला हो गया है, उनके बच्चों के टाइम है। वो बच्चों के टाइम में वो लोग क्या करने लगे? मूर्ति पूजा करने लगे हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके माँ बाप ने क्या कर दिया है? रख दिया है, रख के वो चले गए हैं। वो लोग तो अच्छा विश्वासी किया है, वो लोग तो परमेश्वर का ही आराधना किया है, उन लोगों ने तो अच्छा से किया है, मगर वो बातों को उनके अंदर से नहीं निकाला, वो बाद में आया हुआ पीढ़ी के लिए फंदा बन गए हैं। हालेलुया। आज दिन प्रभु ने आपके बुलाया तो आप परिपूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में हो जाओ। हालेलुया। आप कुछ भी आपके अंदर पुराने जीवन की कुछ भी चीज़ें, कुछ भी बातें आपके अंदर रखोगे तो यही आपके बच्चों के लाइफ में श्राप का कारण होता है, यही आपके बाद में की पीढ़ी के लिए श्राप की बात हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए उन बातों को, उन विषयों को, उन क्या बोलते हैं, उन स्वभाव को हम क्या करना चाहिए? मारना चाहिए, निकालना चाहिए हमारे अंदर से। हालेलुया। तो अभी इस पहला अध्याय में हम देखते हैं पूरा हिस्ट्री का, यहोशू पुस्तक की हिस्ट्री को हम देखते हैं। दूसरा अध्याय में देखते हैं हम लोग कि उन लोगों की गलती क्या है, उन लोगों ने क्या करके रखा है वहाँ, उन बातों को दूसरा अध्याय में देखते हैं। यस हालेलुया। तीसरा अध्याय से हम लोग नेक्स्ट वीक में से पढ़ेंगे कि उन लोगों का क्या क्या हो रही है और कौन कौन परमेश्वर ने उन लोगों के लिए खड़ा किया, उनमें से एक न्याय के बारे में हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट वीक से हम लोग सीखेंगे। प्रभु के अनुग्रह से मैं विश्वास करती हूँ आज दिन पवित्र आत्मा ने कुछ बातों को हमको सिखाया है। यस हालेलुया। इंट्रोडक्शन पार्ट में यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। इस पुस्तक की कीवर्ड एक होती है, कीवर्ड
मतलब ये पूरा पुस्तक की कीवर्ड एक होता है, वो लास्ट अध्याय लास्ट वचन देखिए, लास्ट अध्याय लास्ट वचन में पढ़ रही हूँ। उन दिनों में इज़राइलों का कोई राजा ना था जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। क्या करते थे वो लोग? उस समय में कोई राजा उनके ऊपर नहीं था प्रभुता करने के लिए, इसके कारण लोग अपने मन मर्जी के अनुसार जीने लगे। जो उनको अच्छा लग रहा है उस मार्ग में चलना, जो जिनको पसंद हो रही है उसी कामों को करना, इन सारे चीज़ों को बहुत भयानक। और एक बात है, इसमें एक घटना के बारे में लिखी होती है। इस घटना के बारे में हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत हमको ऐसे घटना हम लोग बाकी किसी पुस्तक में नहीं देखते। उतना भयंकर घटना इस पुस्तक में एक लिखी होती है। हम वो घटना के टाइम में जाने तक हम लोग देखेंगे वहाँ वो क्या है। ओके, तो ऐसा मतलब उनकी ये घटना, इस सारे बातों को देखेंगे तो समझ में आता है इजरायली लोग अपने मन मर्जी के अनुसार चलने लगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर राजा नहीं है। हालेलुया। हम भी जब तक यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रभुता करने के लिए नहीं आया, हम भी वैसे ही जीने लगे हैं, हमारे मर्जी अनुसार, हम जैसे चाहते हैं वैसे, हमको जो अच्छा लगता है उस मार्ग में, जैसे बात करने के लिए आता है वैसे, है ना। मगर जब यीशु मसीह हमारे ऊपर राजा बनकर आया, खड़ा हुआ, हमें चलाने लगा, प्रभुता करने लगा, तो हमें सही मार्ग दिखाई दी कि क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। यस, हालेलुया। यही हालेलुया, ये पूरा पुस्तक में ये कीवर्ड है, हमको बार बार दिखेगी ये वर्ड कि उस समय में राजा ना था, इसके कारण वो लोग ऐसे हो गए हैं। ओके, प्रार्थना करेंगे हम लोग कि आज दिन आपके जीवन में अच्छा पिता है, अच्छा राजा है कि आपको चलाने के लिए। पिता बनकर यीशु आपके जीवन में है। जब कभी भी आप पुकारते हो उस समय में वो आपके पास आकर आपके सहायता करता है। वो जब आप संकट में रहते हो, परेशानों में रहते हो, दुख में रहते हो, दर्द में रहते हो, दरिद्रता में रहते हो, बीमारियों में रहते हो, तो प्रभु भी उस समय में आनंदित नहीं होता है। इस पुस्तक से हम वो सीख सकते हैं। प्रभु भी उस समय आपके साथ साथ दुखित होता है, दुख में पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आपका दुख देखकर परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लग रही है। मगर उस समय में परमेश्वर एक इंतजार कर रहा है, आप मुंह खोलकर, मन फिराकर, जो बातें आपके अंदर नहीं रहना चाहिए उन बातों को निकाल कर परमेश्वर के सामने जब आप आओगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कामों को करने के लिए तैयार है करके हम देख सकते हैं। यस, प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, दयालु है। वो विलंब से कोप करता है मगर अति करुणामय परमेश्वर है वो। आज दिन हमारे दुख दर्द को देखकर वो भी दुख हो रहा है। तो किस विषय के लिए हम दुखित हो रहे हैं, किस बातों में हम फंसे हुए, क्यों फंसे हुए हैं, वो एक बार हम अपने आप को परख ले कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा उन चीज़ों को आपके बीच में मत रखो, वो अशुद्ध चीज़ों को आपके बीच में से निकाल दो। मगर उन लोगों ने नहीं माना। आज दिन क्या हमारी हालत भी वैसे ही है क्या? हमारी पुरानी जिंदगी, पुरानी बातें बार बार हमें फंसा रहा है क्या पाप में? एक बार अपने आप को याद कर लो, परख लो एक बार। क्या ऐसा कुछ भी है तो उसकी वजह से ही ज़्यादा तक नष्ट होती है, उसी के वजह से ज़्यादा तक बीमार पड़ते हैं, उसी के वजह से ज़्यादा तक हम फेलियर को देखते हैं हमारी जिंदगी में। क्या ऐसा कुछ बात है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आज दिन कह रहा है कि निकाल दो उन बातों को आपके बीच में से। मैंने अपने लहू को बहाया आपको शुद्ध करने के लिए। मुझे पुकारो, मुझे पूरे मन से दिल से पुकारो, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। मुझे पुकारो सहायता के लिए, मैं तुम्हें सहायता दूंगा। यस, हालेलुया। आज दिन ऐसा कुछ भी बात है तो पवित्र आत्मा के सामने, यीशु के सामने हम कबूल करके छोड़े। यस, हालेलुया। एक बार अपने आप को परख लेंगे और प्रार्थना करेंगे। 1-2 मिनट के लिए प्रार्थना कीजिए। यस, ऐसा कुछ भी वस्तु, कुछ भी चीज, कुछ भी बातें प्रभु के विरुद्ध से, विश्वास के विरुद्ध से आपके जीवन में काम कर रहा तो प्रभु से बोले कि प्रभु क्षमा कर और इसे मैं निकालती हूँ। प्रभु निकाल दूंगी। प्रभु मेरा विश्वास तेरे ऊपर है, मेरा भरोसा तेरा ऊपर है। तूने मुझे बचाया,
पाप की गंदगी से, श्राप की गंदगी से प्रभु। पापा मेरा भरोसा पूरा तेरे ऊपर है प्रभु। पापा धन्यवाद देती हूँ आज की वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद देती हूँ न्यायों का किताब प्रभु शुरू करने के लिए कृपा अनुग्रह मेरे जीवन में, हमारे जीवन में आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपकी आत्मा और अगुवाई के साथ चलने के लिए सामर्थ्य दे पापा। इस पुस्तक में तेरे प्रेम को सही रीति से समझ कर जाने के लिए, इस पुस्तक में सही रीति से प्रभु प्रेम की चश्मा पहनकर इस पुस्तक को पढ़ने के लिए सहायता कीजिए पापा। आपके हाथों में पापा हालेलुया, आपकी आत्मा के अगुवाई के हाथों में हम अपने आप को सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం, ఆమేన్।